नमस्कार जी, मैं संध्या। फ्रेंड्स, आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे। आप सभी लोगों को बधाई हो स्वतंत्रता दिवस की। फ्रेंड्स, ये फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इन फूलों के साथ आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से के साथ शेयर करना चाहूँगी। स्वतंत्रता तो हमको मिल गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सोच ऐसी है, कुछ विचारधाराएँ ऐसी हैं, कुछ समस्याएँ ऐसी हैं कि जिससे हमें अभी भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। और उसमें हम क्या है कि उसके अंदर दबते से चले जा रहे हैं, जो कि कुछ इस तरीके से जो आप लोगों से आज शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि सबसे पहली समस्या तो यही है कि बेरोज़गारी। हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी हो गई है, लोग सरकारी नौकरियों के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी आप मतलब रोज़गार आपको मिलेगा। आप मतलब आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं, आप स्वयं का कुछ रोज़गार कर सकते हैं और आप खुद रोज़गार करते हुए 2-4 लोगों को रोज़गार दे भी सकते हैं। कहने का मतलब कि आप खुद रोज़गार बनिए, रोज़गार युक्त बनिए और 2-4 लोगों को मतलब रोज़गार दीजिए, ताकि बेरोज़गारी की समस्या जो है वो ख़त्म हो। और कुछ समस्याओं में से एक समस्या और भी है कि जो अवैध कटान होता है जंगलों का अवैध कटान से हमारे इन्वायरमेंट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जलवायु प्रदूषण पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है इसका। कहीं पानी पीने के लिए मिल भी रहा है और कहीं बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखाग्रस्त। देश का किसान परेशान है। बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो रही है, खेती किसानी कुछ नहीं हो रही है, सब खत्म होते जा रहा है। और उन्हीं के घरों के बच्चे जो है खेती किसानी से मतलब को छोड़कर वो रोज़गार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों के चक्कर में अब एक लंबा समय अपनी ज़िंदगी का निकाल देते हैं और बेरोज़गार रहते हैं। इसमें अपराध भी बढ़ता है देश में। फिर इसी कारण जो है कि जब बेरोज़गारी नहीं की तो चोरी चमारी चकारी ये सब बढ़ता है। तो कुछ इसी तरीके की समस्या ऐसी है कि जो देश जो है आज भी जूझ रहा है और ये मतलब इनसे भी स्वतंत्र होना ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ समस्याओं में से एक समस्या शिक्षा का भी है, अशिक्षा का, कि लोग आज के डेट में पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं और उनको मतलब हाई स्कूल इंटर पास करा के किसी न किसी काम में लगा देते। कम से कम उसकी शिक्षा को तो पूरा होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि जो अशिक्षा से संबंधित समस्या है या परेशानी है, उससे भी मतलब उसको भी दूर करना चाहिए। ये हमारा आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि अपने घरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। ये अलग बात है कि उसको सरकारी नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, वो अलग बात है, लेकिन शिक्षित होगा तो रोज़गार तो अपना कर सकता है और रोज़गार करेगा तो उसका शिक्षित होना ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासतौर से लड़कियों का, क्योंकि एक लड़की के ऊपर अपनी एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। वो पढ़ी लिखी रहेगी तो उसका परिवार पढ़ा लिखा रहेगा, उसके बच्चे पढ़े लिखे, और बच्चे पढ़े लिखे रहेंगे तो समाज पढ़ा लिखा होगा, समाज पढ़ा लिखा होगा तो एक शिक्षित हमारा देश होगा, हमारा देश शिक्षित रहेगा और फिर उसके बाद देश की तरक्की होना स्वाभाविक है। तो एक लड़की का पढ़ा लिखा होना ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ है, तो इसमें जो है सबको भागीदारी निभाना चाहिए। ये नहीं कि केवल ये एक नाम मात्र ही बनाकर छोड़ देना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा समाज और देश शिक्षित कहलाएगा। अगली समस्या मैं इस समस्या पे बात करना चाहूँगी कि गंदगी, कूड़ा कचरा। जहाँ हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो जहाँ तहाँ देखते हैं कि ढेर सारे कूड़ा कचरा एकदम से, या कहीं पर्यटन स्थल पे जाइए तो वहाँ भी कूड़ा कचरा पन्नी वगैरह ऐसे ही मतलब लोग फेंक देते हैं। तो वो भी गंदगी है। देश को गंदा रखना ये कौन सी मतलब समझदारी वाली काम है। तो क्या हम अपने घर को क्या गंदा बना के रखते हैं? घर को तो हम अपने साफ रखते हैं, लेकिन पास पड़ोस में कूड़ा कचरा क्यों फेंक देते हैं? कूड़ा कचरा को आप डस्टबिन जहाँ तहाँ नगर पालिका वगैरह का जो रखा रहता है उसमें डालना चाहिए, या जहाँ जाइए जिस एरिया में जाइए उसको साफ़ सुथरा बना कर रखिए। अपनी पॉलीथीन या जो भी मतलब आपके साथ कूड़ा कचरा रहता है उसको एक चीज़ मतलब पॉलीथीन वगैरह में इकट्ठा कर लीजिए और जहाँ उसको डालना चाहिए वहाँ पर डालना चाहिए। तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। वो इन्वायरमेंट को मतलब ख़राब करते हैं, प्रदूषण होता है, स्मेल बदबू करता है एकदम से। तो ये सब ठीक नहीं है। ये सब भी समस्याएं हैं जिससे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लोगों को, और केवल एक तबका ही इससे इन सब चीज़ों से स्वतंत्रता नहीं दे सकता। कहने का मतलब कुछ सरकारें जो होती हैं आती हैं, हम सरकारों पे दोषारोपण करते हैं कि ये सरकार आई और उन्होंने कुछ नहीं किया, या वो सरकार आई उन्होंने कुछ नहीं किया। हम आप क्या करते हैं? ये आम साधारण नागरिक की जिम्मेदारी होती है
कि कूड़ा ना फैलाएं, आसपास के एरिया को साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें और पर्यटन का जो क्षेत्र है उसको साफ़ सुथरा रखें, ताकि विदेशी पर्यटक जो आते हैं और वो यहाँ से अच्छाई ही लेकर जाएं, अपने देश में तारीफ़ ही करें कि हाँ हम इंडिया गए थे तो हमें साफ़ सुथरा मिला। लेकिन ये क्या होता है कि बीच में विदेशी पर्यटक लोग आना बंद कर दिए थे, क्योंकि गंदगी की वजह से काफ़ी पर्यटन पे जहाँ पर घूमने का जगह होता है या सुंदर चीज़ें होती हैं, पहाड़ी एरिया होता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी कूड़ा लोग फैला के चले जाते हैं। कूड़ा फैलाने वाले कौन लोग होते हैं? हम ही आप लोग होते हैं। हम लोग घूमने जाते हैं और जहाँ तहाँ कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं कि जो कि एक वीडियो में बताना मुश्किल है, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, समस्याओं के कारण भी हम ही आप हैं और निवारण भी हम ही आप हैं। इन सब चीज़ों से जो है समस्याओं का समाधान होना चाहिए और इन सब चीज़ों से स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। देश की स्वतंत्रता बहुत बड़ी स्वतंत्रता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिनसे स्वतंत्रता तो देखिए मिलनी ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज जो छोटी सी वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जल्द से जल्द मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे, ग्रीन बनाएंगे और कुछ समस्याओं का जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है उससे भी स्वतंत्रता मतलब समाज को दिलवाएंगे, देश को दिलवाएंगे, तभी देश तरक्की कर पाएगा। तो आज जैसे हर घर तिरंगा होना चाहिए, उस तिरंगा के मुहिम में हम भी शामिल हैं, अपने घर में तिरंगा लगा। बाकी ये देखिए, घर पे तिरंगा लग गया है हमारे भी, ये देखिए थोड़ा करीब से दिखा रही हूँ। बाकी इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत में ही आगे से मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है, घर पे तिरंगा लगा हुआ। आज हवा बहुत तेज़ चल रही है और तिरंगा भी खूब अपनी मस्ती में लहरा रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, फिर से मैं कहना चाहूँगी कि स्वतंत्रता दिवस की आप सब लोगों को बधाई हो। इसके साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत।